और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति। क्या जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मामला है या फिर 2027 विधानसभा चुनाव का नया राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है? मुरादाबाद कमिश्नर ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। समाजवादी पार्टी इसे अपनी जीत बता रही है। बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम करेगा और सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ तब सामने आया जब बसपा प्रमुख मायावती ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत कर दिया। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रही। वहीं अखिलेश यादव ने संसद में आज जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई। सवाल ये है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को शिक्षा, संविधान और अल्पसंख्यक अधिकारों से जोड़कर बड़ा आंदोलन बनाएगा या बीजेपी कानून और सुशासन के मुद्दे पर अपनी बढ़त कायम रखेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जौहर यूनिवर्सिटी का शोर 2027 के चुनावी समीकरण बदलने की शुरुआत है? आइए समझते हैं पूरी सियासी कहानी। रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई को अदालत से अगली सुनवाई तक राहत मिलने के बाद मामला पूरी तरह राजनीतिक बहस में बदल गया है। समाजवादी पार्टी से न्याय की राहत और राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ एक अहम फैसला बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि मामला अदालत में है और कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। अदालत की अंतरिम राहत ने इस विवाद को और अधिक राजनीतिक बना दिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह रही कि बसपा प्रमुख मायावती ने भी ध्वस्तीकरण पर रोक के फैसले का स्वागत किया। इसके बाद इस मुद्दे को नया राजनीतिक आयाम मिल गया। कांग्रेस भी इसे शिक्षा, संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि विपक्ष इस मुद्दे पर साझा राजनीतिक संदेश देने में सफल होता है तो ये 2027 से पहले उसके लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। हालांकि फिलहाल विपक्षी दल अलग अलग तरीके से अपनी बात सामने रख रहे हैं। बीजेपी इस पूरे विवाद को कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मामला बता रही है। पार्टी का कहना है कि सरकार किसी व्यक्ति या दल को निशाना नहीं बना रही, बल्कि अदालत और प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश इस नैरेटिव को मजबूत करने की है। कानून सभी के लिए समान है और कार्रवाई राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है। यही संदेश 2027 के चुनाव तक भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद अब केवल एक शैक्षणिक संस्थान या प्रशासनिक कार्रवाई का मामला नहीं रह गया। ये धीरे धीरे यूपी की चुनावी राजनीति का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजम खान लंबे समय तक पार्टी के प्रमुख नेताओं में रहे हैं। पार्टी से राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर मायावती का अदालत के फैसले का स्वागत करना भी चर्चा का विषय बना है। इससे विपक्षी दलों के बीच कम से कम इस मुद्दे पर समान रुख दिखाई दिया है। हालांकि इसे औपचारिक राजनीतिक एकजुटता नहीं माना जा सकता। कांग्रेस भी शिक्षा, संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों के सवाल उठाकर अपनी राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश कर रही है। यानी जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद अब सिर्फ रामपुर की सीमाओं में नहीं, अदालत की अंतरिम राहत के बाद ये मुद्दा यूपी की राजनीति के केंद्र में आ चुका है। एक तरफ विपक्ष से राजनीतिक प्रतिशोध तो दूसरी तरफ बीजेपी कानून और न्यायिक प्रक्रिया पर जोर दे रही है। अब देखना होगा कि ये बहस अदालत तक सीमित रहती है या 2027 विधानसभा चुनाव का बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बन जाती है।